जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी, उस दिन मुझे काफी देर हो गई थी। रात के लगभग 8 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम काफी अजीब सा हो चला था और तभी आधे रास्ते पर मेरी कार अचानक बंद हो गई। जहां मेरी कार बंद हुई, वहां दोनों तरफ घना जंगल था। उस वीरान जगह पर उतरने का ख्याल ही मुझे डरा रहा था। मेरी कार ने इससे पहले कभी इस तरह धोखा नहीं दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप दिखाई दिया, जहां थोड़ी सी रोशनी झिलमिला रही थी। उस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। मैंने खुद को संभाला, कार को सड़क के किनारे धकेल कर खड़ा किया और लॉक करके धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। बस स्टॉप पर पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन स्थिति अभी भी असमंजस भरी थी। पूरी सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी नजर आई। मैंने उसे रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बिना रुके आगे निकल गई। अब मेरी हालत और खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। तभी 4 अनजान लोग बस स्टॉप पर आकर खड़े हो गए। शुरुआत में मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई कि अब मैं अकेली नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैंने उन पर ध्यान दिया, मुझे समझ आ गया कि वे सभी शराब के नशे में थे। उनकी आंखों और हाव भाव ने मेरे अंदर बेचैनी और डर को और बढ़ा दिया। मैं रोड के किनारे खड़ी थी और वे चारों मेरे पीछे खड़े होकर आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। उनकी नजरों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ गलत करने की योजना बना रहे हों। उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सोचने लगी कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। रात की खामोशी और उन लोगों की मौजूदगी ने मेरे डर को और गहरा कर दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अब मेरी स्थिति क्या होने वाली है। मैंने वहां से आगे जाने का प्रयास किया, लेकिन वे चारों मेरे पीछे चलने लगे। वे मुझे कहने लगे, मैम, आज चांदनी रात है और हम चारों खड़े हैं, तो इस चांदनी रात में तुम हमें खुश करोगी ना? वे आपस में हंसते हुए कह रहे थे। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि किसे फोन लगाऊं। मेरे पास केवल एक मोबाइल था। मैं पूरी तरह से हताश हो चुकी थी और खुद को बचाने के लिए जंगल की दिशा में मुड़ गई। वे भी मुझसे वही चाहते थे कि मैं रोड से जंगल में चली जाऊं। जंगल में मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही थी। मेरी ओढ़नी भी कहीं गिर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था और मैं उस पेड़ के पीछे अंधेरे में खड़ी होकर उन चारों को देख रही थी। वे मुझे इधर उधर तलाश रहे थे और मुझे पता था कि अगर वे मुझे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। ऊपर से हल्की बारिश हो रही थी और उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक ने कहा, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और अब तो उसे छोड़ने का मन ही नहीं है। दूसरा बोला, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वह चाहिए। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करने वाला। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पीछे आकर बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ आकर लड़कर दिखाओ। वे चारों उस लड़के को देखकर चुप हो गए और एक ने पूछा, यह तुम्हारी कौन है? लड़के ने कहा, यह मेरी कोई नहीं, लेकिन वह किसी की बहन और बेटी है। वह लड़का भगवान जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वह मेरी मदद के लिए भेजा गया हो। वह उन चारों के साथ अकेला लड़ रहा था और उनमें से एक ने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का उन चारों को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। डर के मारे वे चारों भाग गए। उस लड़के ने मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, ठीक हूं। तुम कैसे हो? फिर हम दोनों जंगल से बाहर आकर बस स्टॉप पर पहुंचे। वह लड़का बहुत सुंदर और अप्रतिम था। वह मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उसे धन्यवाद कहने लगी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी कार बंद हो गई थी और सारी कहानी सुनाई। अचानक वह कहीं गायब हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बस स्टॉप की रोशनी में खड़ी थी। तभी मुझे पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो वही लड़का कार लेकर आया और बोला, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है। मुझे थोड़ा सहारा मिला और मैंने उसकी कार में बैठकर घर जाने का फैसला किया। हम दोनों ने जाते समय रास्ते में बहुत सारी बातें की। मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और उसने मेरा भी नंबर ले लिया। उसने मुझे मेरे घर के पास छोड़ दिया। अब हम दोनों के बीच फोन पर बातें बढ़ने लगी थीं और हम एक दूसरे को वीडियो कॉल पर भी बात करते थे। हमारा प्यार अब बहुत बढ़ चुका का था और हम अक्सर एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। मुझे उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ऑफिस कम और उसे मिलने के लिए ज्यादा जाने लगी थी। वह रोज नए कपड़े और नई नई गाड़ी लेकर आता था। वह बहुत ही अमीर था। मुझे हमेशा कहता था
कि वह एक दिन सब कुछ मेरे लिए करेगा। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारा घर देखना है, और फिर वह मुझे अपने घर लेकर गया। सच में उसका घर बहुत सुंदर था। उसने कहा, आज घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं और 1 महीने तक कोई नहीं आएगा। मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुझे रोज इस्तेमाल करता था। बिना किसी शीर्षक के यह कहानी शुरू होती है जो रहस्यमयी और रोमांचक है। एक दिन मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगी जिसे मैं पसंद करने लगी थी। आखिरकार मैंने उससे शादी की बात की। उसने तुरंत सहमति दी और कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर हम उसी जंगल में गए जहां पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। ये जगह उसे बहुत पसंद थी क्योंकि यहाँ हमारा परिचय हुआ था। वहाँ एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठकर हमने ढेर सारी बातें की। मैं अक्सर पूछती थी कि हम किसी होटल या गार्डन में क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता था कि यह जगह खास है। यहीं पर उसने मुझे अंगूठी पहनाई थी जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी शादी हो चुकी हो। अगले दिन मैंने घर वालों को सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन पहले उसे फ़ोन पर पूछने का मन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। मैंने पूरे दिन कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन भी यही हुआ। अब मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया जहां उसने मुझे अपना घर दिखाया था, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वह जगह खाली है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि 2 साल पहले उस घर में संजीत नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। जब मैंने लोगों को उसका फोटो दिखाया तो सबने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि यही वह लड़का है। मेरी सारी दुनिया जैसे थम गई। मुझे एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, वही आत्मा जिसने मुझे अपनी ओर खींचा था और जिससे मेरी पहली मुलाकात जंगल में हुई थी। मेरे पिता ने मेरी मदद के लिए ज्योतिषियों से संपर्क किया। काफी कोशिशों के बाद उस आत्मा ने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद मेरे परिवार ने मेरी शादी करवा दी, लेकिन वह आत्मा लगभग 6 महीने तक मेरे साथ रही। वह समय मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। यह कहानी एक ऐसा एहसास जगाती है जो रहस्यमय होते हुए भी दिल को छू जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल